Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 7. It's your science class and we're studying our third chapter of our syllabus, which is reproduction in plants. And in our previous video we read about germination. और आज हमें नेक्स्ट पढ़ना है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले मैं आपको जो लास्ट हमने वीडियो पढ़ी जो हमने टॉपिक पढ़ा था जर्मिनेशन, उसका वर्क आपको दे देती हूँ, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ जर्मिनेशन, व्हाट आर इट्स नेसेसरी कंडीशंस। Answer: the awakening of the miniature plant or embryo inside the seed after getting favorable or suitable conditions is called germination. After having proper or suitable conditions, radicle grows first to form root, then plumule grows into shoot. Special conditions for germination: the embryo remains dormant or resting until the conditions are right to start to grow. Some seeds can stay dormant in the soil for up to 50 years. Conditions needed for germination are warmth or correct temperature, sufficient water or moisture, and air or oxygen. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग। अ ब्रॉड बीन, ये आपको पेज नंबर 48 पे मिल जाएगा। ये तीनों डायग्राम आपको, कंप्लीट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो डायग्राम है वो है हमारा जर्मिनेशन ऑफ अ डॉग फ्रंच बीन, और ये है पेज नंबर 50 पे। ये पूरा जो है ये आपको ड्रॉ करना है, कंप्लीट डायग्राम जो है ये आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को खुद करना है। इसमें से पेज नंबर 54 पे है, विच पार्ट्स ऑफ अ टोमेटो फ्लावर grow to form the fruit, fall off after fertilization, remain joined to the fruit। ये तीनों के जो है वो आंसर हालांकि मैंने जो फर्टिलाइजेशन वाली वीडियो बनाई थी, जो आप लोगों को लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था। नहीं अगर आप लोगों को याद तो आपको ये इजीली बुक में मिल जाएगा, एंड इट इज़ ऑन पेज नंबर 46। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे तो हमारे जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, यही वजह है कि उनके पास फ्लावर्स होते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स के बावजूद या सीड्स पजेस करते हुए भी ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, और इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें क्या जो है फ़ायदा होता है, उसमें जो है जब जाहिर है कि दो डिफरेंट प्लांट्स मिल के एक नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो है वेरिएशन होती है, हमें वैरायटी मिलती है, और उसमें क्रॉस जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन की जाती है, जिसके नतीजे में हम ज़्यादा बेहतर भी क्रॉस हासिल कर सकते हैं। जो यानी जिस प्लांट की कोई अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अगर किसी में जो है वो टॉल प्लांट है, उसके अच्छे लीव्स हैं, और कोई उसी स्पीशी का दूसरा प्लांट है जिसमें जो है वो हेल्दी फ्रूट्स हैं, तो अगर आप उन दोनों को क्रॉस करके बनाएं तो हमें एक ज़्यादा अच्छा पौधा मिल जाता है। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो प्लांट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा कि उसका पेरेंट प्लांट होता है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होती, क्योंकि वो पूरा का पूरा उसी एक प्लांट से जो है वो वजूद में आता है, लिहाजा उसमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं होती। तो वैसे तो जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन अगर कहीं ऐसा है कि हमारे पास कोई ऐसा प्लांट है, लाइक अगर हम स्ट्रॉबेरी प्लांट की बात करें तो उसके जो है वो प्लांट जो है उसके लार्ज और स्वीट फ्रूट्स हैं और उन पे पिप्स भी नहीं हैं, तो अगर वो एसेक्चुअली प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा जो है वो प्लांट ही अपने जैसा प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरीके होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे है ट्यूबर।
ट्यूबर जो है, आपने पोटैटो प्लांट देखा होगा, पोटैटो का जो आप पोटैटो खाते हैं, इनफैक्ट जो पोटैटो हम खाते हैं वो कोई किसी प्लांट का फ्रूट नहीं होता, बल्कि वो एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। पोटैटो क्या है, पोटैटो इज़ नॉट अ फ्रूट बट इट्स एन अंडरग्राउंड स्टेम। और अगर आपने कभी ख्याल किया हो तो पोटैटो की स्किन के ऊपर आपको कहीं कहीं ब्लैक ब्लैक डॉट नज़र आते हैं, और अगर आप उनको टच करके फील करें तो वो हल्के से जो है वो रेज्ड होते हैं, थोड़े से उभरे हुए होते हैं। मतलब वो खाली कोई मार्क नहीं होता, बल्कि वहाँ पे जो है वो छोटी छोटी सी एक रेज होता है, वहाँ से वो उभरा हुआ होता है। इसे हम कहते हैं आई। और ये जो आई है, इसके ऊपर ये बहुत सारी आइज़ होती हैं, और इन्हें हम ये इन एक्चुअली इसकी बर्ड्स होती है, कहलाती आई है, लेकिन ये इसको आप आई या बर्ड भी कह सकते हैं। ये जो है इसकी बर्ड होती है, बट आपको पता है कि किसको कहते हैं, कली को कहते हैं, जिसमें से कोई नया फ्लावर निकलता है। लेकिन यहाँ से ऑब्वियसली फ्लावर नहीं निकलता, बल्कि इससे जो है एक नया पोटैटो जो है वो निकलता है। नया पोटैटो जो है वो, वैसे तो पोटैटो के अपने सीड्स भी होते हैं, लेकिन इसके फ्लावर्स भी होते हैं। पोटैटो प्लांट के सीड्स और फ्लावर्स दोनों होते हैं, लेकिन मोस्टली जो इसको ग्रो किया जाता है वो इसी ट्यूबर की मदद से किया जाता है। ये जो है ये ट्यूबर कहलाता है, जो पोटैटो होता है इनफैक्ट ये ट्यूबर कहलाता है। और ये क्या होता है, ये फ्रूट नहीं होता, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है। और ये स्वैलन क्यों होता है, ये मोटा क्यों हो गया होता है, इसके अंदर काफ़ी फूड स्टोर होता है, जिसकी वजह से ये स्वैलअप हो जाता है। तो अगर आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में कभी अगर आपके घर में आलू काफ़ी दिन रखे रह जाएं, आप उसको निकालें तो उसके ऊपर आपको छोटी छोटी सी ग्रोथ नज़र आती है, येलो कलर के छोटे छोटे से ग्रोथ बन जाती है, जिसे बल्ब कहते हैं। अगर आप इस पोटैटो को जो है वो आप ज़मीन में जो है वो सो कर दें, तो इसमें से जो है क्या होता है कि हर बर्ड से एक नया पोटैटो निकल आता है। इसके अलावा चूँकि इसके पास काफ़ी सारा, मैंने आपको बताया कि फूड स्टोर होता है, जिसकी वजह से स्वैलअप हुआ होता है, तो ये बहुत तेज़ी से इसमें से अगर आप इसको ज़मीन में बो देते हैं तो इसमें से शूट्स निकल आती हैं और पूरा एक नया पौधा ग्रो कर जाता है। इसके अलावा ये अंदर ही जो है वो ग्रो करता रहता है, और इसी में जैसे बर्ड्स फॉर्म होती रहती हैं, और कहीं कहीं पे जो है वो बर्ड्स जो है वो स्वैलअप होके, वो स्टेम जो है वो स्वैलअप होके नए पोटैटो में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो और दूसरा तरीका है वो रनर कहलाता है। अब स्ट्रॉबेरी प्लांट की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। जो स्ट्रॉबेरी प्लांट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके फ्लावर्स भी होते हैं, उसके सीड्स भी होते हैं, उसके फ्रूट्स भी होते हैं, आपको पता ही है। लेकिन जो है ड्यूरिंग जो उसका सीज़न होता है, तो उसमें क्या होता है, इसका जो स्टेम है वो जो है हॉरिजॉन्टली जो है, यानी ग्राउंड ही पे जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। और उसकी जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स क्या होती हैं, आपने देखा होगा, जो डिफरेंट स्टेम्स या ब्रांचेस होती हैं, उसमें हर थोड़े से फासले पे एक छोटा सा आपको एक बल्ब या एक बर्ड फील होगी, यानी छोटा सा मोटा हुआ एक हिस्सा होता है हर थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ से जो है, जब ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट, इसका स्टेम जो है जब वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, तो ये जहाँ पे बर्ड जो है वो ग्राउंड से टच होती है, और वहाँ पे उसकी रूट्स ग्रो कर जाती हैं, और वहाँ से ऊपर फिर नया पौधा निकल आता है और ये आगे चलता था। स्ट्रॉबेरी तो खैर इतना कॉमन आप लोगों ने इसका प्लांट नहीं देखा होगा। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। बहुत कॉमन एक मनी प्लांट है। मनी प्लांट आपने देखा होगा कि अगर आप उसकी एक ट्विग जो है वो लेके आप पानी में भी लगा दें या मिट्टी में लगा दें तो उसमें से जो है वो पौधा तो निकल आता है। उसके अलावा उसकी अगर ब्रांच कहीं मिट्टी में यानी ज़्यादा ज़मीन पर पड़ी रहती है तो वो वहीं पर जो है उसकी रूट्स ग्रो कर जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास पुदीना वगैरह जो होता है, मिंट, वो जो है वो भी इसी तरह से ग्रो करता है कि यानी उसकी ब्रांच में से ही मज़ीद जो है उसकी जो ब्रांच में जो बर्ड्स होती हैं वहीं से जो है वो मज़ीद रूट्स निकलती हैं और उसमें नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। और इसके जो बाकी दो टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह रूटिंग ब्रांच और बल्ब्स और कॉर्न्स जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें, और कटिंग्स, ये डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।